अब आज हम फिर एक दूसरे अनसिमेट्रिकल सेक्शन का सीजी निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन है जिसमें डायमेंशंस दिए हुए हैं आपको और हमको इसको सीजी निकालना है। तो हमने क्या करा है, इस पूरे सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। गिवन लैमिना कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला एक रेक्टेंगल, पोर्शन 1 रेक्टेंगल, पोर्शन 2 सेमी सर्कल एंड पोर्शन 3 ट्रायंगल। ठीक है, डायमेंशंस आपको सबके पता ही थे, आपको टोटल डायमेंशन हर एक के क्वेश्चन में ही दिए हुए थे। जो नहीं दिए हैं आप निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेशन करके। तो सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे। अब मेरे एक्सिस ऑफ रेफरेंस का होंगे, एक तो होगा लेफ्ट एज ऑफ द सर्कुलर पोर्शन एंड बॉटम ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन विद एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ये मेरा आपका एक्स एक्सिस हो गया और इधर आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, ये 2 एक्सिस हो गया आपके। इन्हें दोनों एक्सिस के बाद मेरे को एक्स बार और वाई बार निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर पोर्शन की। रेक्टेंगुलर पोर्शन ये है आपका A1, जिसका एरिया है 80 क्रॉस 40, 80 क्रॉस 40। अब x1 कहाँ से निकालना है, x निकालना पड़ेगा मुझे x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में देखता हूँ तो क्या, पहले तो ये 20 का एक डिस्टेंस आपके पास है जहाँ पर आपका सेमी सर्कल था, तो उसको मैंने अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद है आपका 80। तो आपको पहुँचना कहाँ है, आपको इसके CG सेंटर पे पहुँचना है। इसका CG क्या होगा, G1, जिसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होती है, B/2 एंड H/2। ये जो मैंने स्टैंडर्ड सेक्शंस के लिए कुछ जो सेंट्रॉइड या CG के लिए मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं कि उनकी CG कहाँ होती है, उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो स्टैंडर्ड सेक्शंस होते हैं उसमें हमको CG कहाँ लेनी है। ठीक है, तो ये आपका B/2 H/2 पे जाना है। तो ये B/2 पे आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 + 80/2। तो आप मिल जाएंगे x डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आपको। y का कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो तो सीधा सीधा है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहाँ है, इसके बॉटम पे ही है। तो इससे क्या होगा, 40/2 आपको 20 mm मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड पोर्शन पे। सेकंड ध्यान देना है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए हमेशा जब भी आपको जो नोट्स प्रोवाइड करें उसमें कुछ आपको सेमी सर्कल्स के दिए हुए। सेमी सर्कल जो होता है आपका एक सर्कल का हाफ होता है। तो अब सर्कल का हाफ है तो आपका सेमी सर्कल किसी भी साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ध्यान देना है कि आपकी वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही है। बस मेन आपको क्या ध्यान देना है, आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है आपका, जो कि उसकी एक्सिस से हम अगर उसके CG निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सिस से अगर हम CG निकाल रहे हैं, जो कि डायमीटर अगर हमको दिया है उससे हम CG निकाल रहे हैं, तो 4r/3π होता है। ठीक है, और जो आपका दूसरा होता है वो होता है, सॉरी, D/2। ठीक है, D/2। ठीक है, दैट इज r, ये हो गया r के बराबर। ठीक है, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बाकी सब ठीक है। ये आपकी थी y एक्सिस और ये आपकी थी x एक्सिस। ठीक है, जिसमें मैं काम कर रहा था, ये आपकी थी x एक्सिस। तो मुझे x बार निकालना है, तो x बार निकालना है तो मुझे इस डायरेक्शन में बढ़ना है। ठीक है, तो मुझे पता है क्या, ये 20 तो टोटल है, 20 में से मुझे इस पॉइंट पर आना है, ये इसका G2 है, ये G2 है। मुझे इस पॉइंट पर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 में से 4r-3π को मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने वही करा, 20 - 4r/3π। ये आपका x1। y1 क्या है, y1 तो आपका क्या होता है, r। ठीक है, y डायरेक्शन में आपका r। अब ये डिपेंड करता है पूरा सर्कल किस डायरेक्शन में, आपका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है सर्कल का। अभी ओरिएंटेशन इसका ऐसा था, तो इस वजह से इसकी जो x की वैल्यू है 4r/3π। अगर इसका ही मिरर इमेज हो, उस साइड हो, तब भी आपकी x की वैल्यू 4r/3π होगी। ठीक है, और उसके जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर वो एक्सिस से नहीं है तो। बाकी जो आपका ये y है, ये क्या होता है, ये आपका r होता है। यही अगर अपवर्ड हो जाता है तो अपवर्ड के केस में फिर x आपका y, जो x है वो आपका D/2 मीन्स r हो जाता है, और ऊपर वाली डायरेक्शन में 4r/3π हो जाता है। ये आप ध्यान दीजिए, और ये जो मैंने आपको PDF सेंड करी हुई है आप उसमें भी देख सकते हैं। x1 आ गया, y1 आ गया आपका 40/2। ठीक है, जो कि आपका रेडियस था, रेडियस था मेरा 40 mm। सिमिलरली अब चलते हैं ट्रायंगुलर एरिया के ऊपर। तो ट्रायंगल एरिया के लिए मेरी एक्सिस कहाँ है, x और y एक्सिस मेरी इस तरफ है। ठीक है, और ट्रायंगल मेरा यहाँ सिचुएटेड है। तो उसकी हाइट अगर मैं y डायरेक्शन में देखूँ तो उसकी हाइट है 40 और इधर से वो 60 के डिस्टेंस पे।
तो एरिया तो निकाल लिया, हाफ बेस इंटू हेड से x3 इसमें क्या होगा, इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी ट्रायंगल इस आपको मिलेगा तो इस केस में आपकी जो g होता है, जो g3 होता है, तो g3 के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, g3 के कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके b/2 एंड h/3, ठीक है। जो भी उसका बेस होता है उससे h/3 पे ऊपर सिचुएटेड होता है और b/2 मतलब उसके सेंटर पे होता है। तो x3 क्या हो गया, 60 + 20 80 mm, 60 + 20 उसका सेंटर, और y3 क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा, आप यहाँ से 40 जाएंगे और 40 + 40/3 क्योंकि h/3 था तो 40/3, ये आ गया आपके x और y कोऑर्डिनेट्स। अब x बार आप निकाल लेंगे फॉर्मूले में रख के और y बार निकाल लेंगे आप फॉर्मूले में रख के, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको दोनों डिस्टेंसेस मिल जाती हैं, x बार और y बार। इसको आपको क्या करना है फिर फाइनल अपने फिगर में आपको ये दोनों जो डिस्टेंसेस हैं उनको शो करना रहता है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपका सिमेट्रिकल सेक्शन, अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। और लास्ट टाइम हम क्या करते थे, हम पूरे फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, ठीक है। पर अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमको दूसरी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। वो क्या होगी कि हम इस फिगर में से पहले बड़े टोटल फिगर में से कुछ पार्ट्स को माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो आपका फॉर्मूला हम यूज़ करते थे, क्या हम आपका फॉर्मूला यूज़ करते थे, a1x1 + a2x2 + a3x3 अपॉन a1 + a2 + a3, वो यहाँ पर a1x1 - a2x2 - a3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने करा डिवाइड द एरिया इनटू 3 पार्ट्स। तो पहला पार्ट हम डिवाइड करते हैं एक रेक्टेंगल, एक बड़ा रेक्टेंगल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हो गया, इस ये पूरा जो एक बड़ा रेक्टेंगल था। दूसरा हमने इस ट्रायंगल को करा और तीसरा इस सेमी सर्कल को करा। तो इस बड़े रेक्टेंगल में हम इस ट्रायंगल और इस सर्कल को माइनस कर देंगे। पोर्शन 1 का एरिया आपका 200 × 200 का था, x1 क्या हो जाएगा 2/200/2 क्योंकि एक्सिस पे ही है वो। y1 क्या हो जाएगा, y1 भी हो जाएगा 200/2। पोर्शन 2 पे चलते हैं, पोर्शन 2 कहाँ है, कितने डिस्टेंस पे है, ऊपर से 80 डिस्टेंस पे, ये आपके 80 डिस्टेंस पे आपको ट्रायंगल मिलता है। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका b/3 और h/3 पे होता है जो भी आपका सेंट्रॉइड है। तो x2 क्या हो जाएगा, x2 मेरे को इस डायरेक्शन में, नेक्स्ट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/3, ठीक है, क्योंकि एक्सिस से जुड़ा हुआ था। y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, या तो मैं 200 माइनस ये आपका h/3 कर लूँ हाइट को, है ना, तो या फिर 80 + 12/3 करूँ। आपको पता है इस साइड से 12/3 होता है और उधर से l/3 होता है। तो मैंने क्या करा, 200 में से ये h/3 माइनस कर दिया, तो 200 - 120/3 कर दिया। पोर्शन 3 देखते हैं, पोर्शन 3 क्या है, एक सेमी सर्कल है, तो उसका एरिया निकाल लिया। x3 क्या होगा 140, ठीक है, 140, या फिर ये टोटल क्या था, टोटल था आपको पता था कि 60 मिला देंगे तो ये हो जाएगा 200, ये आपका एरिया हो गया, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 200। तो इस 200 में से मुझे क्या करना है, वही ना आपका जो जी थी, जी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स के लिए हो जाएगा क्या आपका 4r/3π और वाई के लिए हो जाता है आपका r, ठीक है। तो यहाँ से अपन पहले 200 गया, 200 में से मैंने 4r/3π को माइनस कर दिया, ठीक है। y3 आते हैं, y3 क्या होगा, पहले तो ये मेरे को डिस्टेंस यहाँ तक 40 आनी है, ठीक है, 40 + 120/2 क्योंकि डाया 120 था, तो 120/2 तो इसका हो गया सेमी सर्कल का y, पर मुझे एक्सेस से कितनी डिस्टेंस पे वो 40 ऐड करना पड़ेगा, तो 40 + 120/2 दैट इज़ 100 mm। तो यहाँ से आप x बार के फॉर्मूले में ध्यान रखना, मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। और सिमिलरली y बार के फॉर्मूले में जो मेरे बाकी रेस्ट ऑफ द 2 ज्योमेट्रीज़ हैं, ये दोनों ज्योमेट्री थी, उनको मैं पहली वाली ज्योमेट्री, क्योंकि पहली मेरी क्या था स्क्वायर था, स्क्वायर में से मैं ट्रायंगल और एक सेमी सर्कल को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसके एरिया को हटा रहा हूँ, तो उससे मुझे y बार और x बार मिलेगा जो कि है 97.65 एंड 90.25।